जिधर लंगर चलता था उधर जाते थे तो कभी कभी मिल जाता था, नहीं पता लगता था तो ऐसा ही पासे पर। अभी साथ में क्या लेके चले हो? को तुम बोल रहे थे पानी की बोतल, और क्या लेके चले? ये खाली ये पानी लेकर चले हैं बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। सर जाना ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो भूखे ही मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कुछ करके मरें, ऐसे खाली हाथ। फिर हमें ये लगा सर हमने कुछ किया ही नहीं और हम ऐसे ही मर गए। बिहार के थे वो चले गए जी। अब हम अकेले विकलांग आदमी करेंगे क्या, हमारे वहाँ के चले गए। ये तो पता नहीं है कि कितने दिन में पहुंच जाएंगे। अगर तबीयत खराब हो जाएगा तो सर लगभग हम लोग पैदल चलेंगे तो महीना दिन लग जाएगा। सर 12 बजे बस आई, उसके बाद उन्होंने बस में हमारा सारा सामान रखा, हमारे से पैसे लिए। उसके बाद अचानक उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारी सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही है, अब हम आपको भेज नहीं पाएंगे। तो हमने जो कमा के जो भेजे थे वो हमने मंगाए हैं, और जैसे कर्जा लेके दूसरे से, फिर वहाँ हमारे को खाने के लिए मम्मी पापा ने भेजा है। जो लेके चले हैं बिस्किट उस्किट नमकीन ये खा गुजारा करेंगे। कहीं मिल गया सर तो खाएंगे, नहीं सर चलते जाएंगे, देखा जाएगा। यहाँ से भी जा रहे सर, कितने पुलिस वाले रास्ते में मिले, हमें देखते हुए चले गए। जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो भी सर देखे हमें, लेकिन सीधा चले गए, कोई रिएक्शन नहीं। इतने बंदे आने का दिखता नहीं सर हमको। मेरे पास 500 रुपया बचा है, रूम मालिक भी पैसा मांग रहा है, इसीलिए हम लोग रूम छोड़कर अब सोचे कि पैदल चलो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। उसके बाद जब लगा कि अब ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास 2-3 हज़ार बच्चे, हमने कहा चलो निकाल लो, नहीं इससे भूखे मरना पड़ेगा। वो किराया ज़्यादा ले रहा है, बोल रहे हैं कितना किराया है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा ले लो, तो बोल रहा है बाप बहन से तो मेरे पास नहीं है। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਐਮਬੀ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੋਇਆ ਆ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਤਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਠਿੰਡਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਯਾਰ 1052 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਵੇਂ ਤੈਅ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਦਲ ਤੁਰ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਕਤ ਬਠਿੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਆ। 1 ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਬਠਿੰਡਾ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ ਨੂੰ। 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ, 7-8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਟੁੰਬਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਹਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? सर सुल्तानपुर जा रहे हाँ जी। कहाँ से चले, कहाँ से हो तुम? सर मैं बठिंडा DAV कॉलेज से चला हूँ। नहीं, पहले कहाँ से चले हो? सर बठिंडा से चला हूँ मैं। बठिंडा से चले हो? हाँ जी। सुबह से बठिंडा से चले हो या और कहीं से आए थे? सर मैं बठिंडा से आया हूँ, बाकी सब और सबको पता नहीं। अलग हाँ जी, सब अलग अलग जगह पे हैं। ठीक है, तो क्या करते थे बठिंडा में? सर बठिंडा में मैं कूलर की मोटर बनाता था। ओके। और सर लॉकडाउन चलते काम बंद हो गया। ओके। इस करके सर क्या कहते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि हमारे पास काम नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। गलती उनकी भी नहीं है सर। कितने टाइम से फ्री बैठे हो? सर फिलहाल तो 22 तारीख से बैठे ही हैं। 22 मार्च से? हाँ, बीच में काम चला भी था तो मालिक ने पैसे भी क्या कहते हैं बोल रहे हैं हमारे पास पैसा नहीं, हम काम चला करेंगे क्या। उन्होंने कहा बस अपना देख लो। तो इतना टाइम फिर जो गुजारा है यहाँ पर रह के, क्योंकि तुम काम करते थे तो अपने घर पे पैसा भी भेजते थे, ठीक है, तो जिससे तुम्हारा घर भी चलता था, ठीक है, तो कैसे चलाए इतने टाइम में? सर बस कुछ पैसे घर से मंगवाए, कुछ हमारे पास पहले से थे, रखे हुए थे हमने, बस चला रहे थे। उसके बाद जब लगा कि अब ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास 2-3 हज़ार बच्चे, हमने कहा चलो निकाल लो, नहीं इससे भूखे मरना पड़ेगा। जी जी। अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं, यहाँ से कितने किलोमीटर आगे तुमने जाना है? सर मुझे कम से कम 900 किलोमीटर जाना है। 900 किलोमीटर आगे जाना है, तो कैसे जाओगे? सर पैदल देखेंगे, उसके बाद अगर कोई हेल्प कर दिया तो ठीक है, नहीं तो यूपी बॉर्डर तक जाएंगे। उसके बाद सुन रहा हूँ सर हमारी सरकार कुछ मदद कर रही है। अच्छा, खाने पीने, क्योंकि अगर हमें चलना है तो हमें खाना पीना भी और ज़्यादा चाहिए, ठीक है, एनर्जी और ज़्यादा, क्योंकि धूप भी बड़ी है, ठीक है, मई का महीना है, ठीक है, तो खाने पीने का कैसे करोगे?
सर पहले तो जो हमारे पास जो लेके चले हैं बिस्किट उस्किट नमकीन नमकीन ये खा के गुजारा करेंगे, कहीं मिल गया सर तो खाएंगे, नहीं सर चलते जाएंगे देखा जाएगा। अच्छा, तुम बठिंडा से चले हो, बठिंडा प्रशासन ने, बठिंडा पुलिस ने तुम्हारी कोई मदद की? तुम लोगों ने उनको बोला, क्योंकि तुम काफ़ी बंदे हो, ठीक है? सुबह से तो लग रहा था कि हमारी मदद कर रहे हैं जी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि भी बस आ जाएगी 1 घंटे में, करते करते सर 12 बजे बस आई। सर 12 बजे बस आई, उसके बाद उन्होंने बस में हमारा सारा सामान रखा, हमारे से पैसे लिए। उसके बाद अचानक उन्होंने मना कर दिया कि तुम्हारी सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही है, अब हम आपको भेज नहीं पाएंगे। उसके बाद आपने जो करना है भाई आप करो, हम क्या कर सकते हैं। तो उसके बाद तुमने ठाना कि तुम पैदल ही चलोगे, पैदल ही सर जाओगे? क्या करेंगे, कंपनी में रह नहीं सकते और बाहर कोई रास्ता है नहीं, रहने की प्रॉब्लम है। खाने जो जैसे जो हमारे पास है रह के कर ही लेंगे, लेकिन बस रहने की प्रॉब्लम है। तो भी फिर घर पे जाके क्या करो? घर पे क्या काम करते हो? खेती बाड़ी या क्या काम हाँ है घर सर, पे? किसान के लड़के हैं सर, तो घर पे खाने कोई कमी नहीं है, बस घर पहुंच जाएं उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम यहाँ पे काम करते थे तो घर का गुजारा चलता था, अभी कैसे चल रहा है? सर जब जैसे सबका चलेगा जैसे कर रहे हैं सब, पापा वापा दुकान उकान करते हैं छोटी मोटी सर, उसे में गुजारा चल रहा है। जी 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 जी। अंकल जी कहाँ से आए हो आप? हम आए हैं वहाँ से रामाश्रय गांव से। रामाचरी गांव से, ठीक है। वहाँ पे क्या काम करते थे? वहाँ से हमने घर से 26 फरवरी को चले, 28 फरवरी को आए और 17 मार्च को गेट पास बना जी। और 8 दिन 1 हफ्ता काम किए। 22 या 23 को लॉकडाउन हो गया और 31 तक तारीख तक था हमारा गेट पास, ख़त्म हो गया, बैठे। उसके बाद से 31 के बाद 14 मार्च को, मार्च अप्रैल यानी 14 मार्च को फिर जो है कि रिन्यूअल हुआ। बिल्कुल। वो भी यानी अगले में 7 जून का था, फिर लॉकडाउन चले आया। जिस शिफ्ट में थे बिहार के थे वो चले गए। जी। अब हम अकेले विकलांग आदमी करेंगे क्या, हमारे वहाँ के चले गए। यहाँ आए तो बस में बैठे थे, 2000 रुपया दिए, वो बोला कि जोगी सरकार आपको मना किया है नहीं जाएंगे, तो हम लोग इतने आदमी पैदल जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि यूपी सरकार ने मना किया कि हम अपने बंदों को नहीं लेंगे, ये बोला उन्होंने। जी। आप लोगों से पर हेड कितना कितना पैसे लिए था? 2-2 हज़ार रुपया लिया। 2-2 हज़ार रुपया। तो जब उन्होंने जो पैसे वो आपने अपने वापस कर दिए? वापिस कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने खाने पीने के लिए कुछ दिया तुमको? बिस्कुट और पानी दिया था, खाना भी बंटवाया था। अच्छा अंकल, आपकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? इस उम्र में तो बंदे बोलता है कि घर पर बैठो, लेकिन आपको मैं जैसे बात कर रहा था 1052 किलोमीटर का सफ़र है जो आपने अभी पैदल चल के 900, 800, 900 किलोमीटर का सफ़र आदमी हैं, इन्हीं लोग के साथ चले जाएंगे। गांव के 9 आदमी हैं, इन्हीं लोग के साथ जो चले जाएंगे। क्या करेंगे? अरे वहाँ रह ही नहीं सकते, रोड में रह ही नहीं सकते, साधन मिल ही नहीं रहा है, तो मरना है तो रोड ही पर मर जाएंगे, क्या करने। अच्छा, सरकार जो बोल रही है कि इतने दिनों में हमने आपको पैसा भी दिया, थोड़ा थोड़ा बोल रही है, और खाने पीने के लिए राशन बोल रही है, मिला क्या वो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो जितने दिन रहे कहाँ से खाया? घर से मंगा करके भरा, खुराकी घर से मंगा करके भरा, और फिर परसों भी 2000 रुपया किराया भाड़ा मंगा, तब हम लोग जा रहे हैं। घर से मंगवाया तो? जी। अब उस रिफाइनरी में 2 महीना करेंगे तो 1 महीना का देगा, 1 महीना का बाकी रहेगा। यहाँ पर क्या काम करते थे? वो अभी पहले बार आया था, भाड़ा उड़ा का काम करते हैं, नया थे, हेल्पर से थे, कभी काम किए नहीं थे, मजबूरी बस चले आए। तो वहाँ पर अपने गांव में क्या काम करते हैं? अपने गांव में यही किसानी खेती का काम कर रहे हैं जी। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, प्रशासन से क्या कहना चाहोगे, पुलिस से क्या कहना चाहोगे, अपने वहाँ पे स्टेट की सरकार से क्या कहना चाहोगे? अपने स्टेट के सरकार से क्या कहूँगा, जो उनके समझ में होगा वो करेंगे। अभी तो मजबूरी झेल ही रहे हैं, अब उस इथी में जाएंगे तब ना जा रहे हैं। हमारी मदद करें, हमको यहाँ से ले जाएं। और क्या क्या दिक्कतें इस लॉकडाउन में सामने आई है? सर दिक्कतें हैं इसमें, जब से लॉकडाउन में काम नहीं मिल रहा है, उसके बाद सर रुपए पैसे भी नहीं मिल रहे हैं, करूँगा सर क्या, जाना ही पड़ेगा सर, जाना ज़रूरी है, नहीं जाएंगे तो भूखा ही मरना पड़ेगा। इससे अच्छा है कुछ करके मरें, ऐसे खाली हाथ। फिर हमें यही लगा सर हमने कुछ किया ही नहीं और हम ऐसे ही मर गए। कम से कम पैदल चलेंगे, कुछ तो आशा रहेगी सर घर पहुँचेंगे। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाहोगे? सर उन्होंने तो मना ही नहीं किया जी। हम लोग आ रहे थे तो देखे उन्होंने, क्या उनको पता नहीं है, बोल रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, सर घर जा रहे हैं पैदल। कोई रिएक्शन नहीं, बस वो अपने वापस मुड़ लिए। यहाँ से भी जा रहे सर, कितने पुलिस वाले रास्ते में मिले, हमें देखते हुए चले गए। जो पेट्रोलिंग कर रहे हैं वो भी सर देखे हमें, लेकिन सीधा चले गए, कोई रिएक्शन नहीं। इतने बंदे आने का दिखता नहीं सर उनको, इससे आपने देख लिया, आप लौट के आए, वो तो लौट के नहीं आए।
क्यों सर बताइए? इस लॉकडाउन के समय में कोई हेल्प करने तुम्हारी आया या नहीं आया? फिलहाल तो अभी तो आप ही आए हैं। मैं अगर जैसे खाने वाने के मैं पूछ रहा हूँ, अगर खाने के लिए कोई हेल्प करने आया? एक आंटी जा रही थी कार से, उन्होंने केले देने लग गई। आज की बात है? आज की बात है, अभी थोड़ी देर पहले। हमने मना कर दिया, मैं कहा आंटी अभी हमारे पास है, अभी हम आपके केले नहीं लेंगे, जब हमारे पास ख़त्म हो जाएगा उसके बाद देखेंगे, फिर जो देगा सब लेना ही पड़ेगा। अगर पैदल ही सफ़र करोगे तो कब तक पहुँचोगे अपने घर पे? सर ये तो कहा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे ऊपर डिपेंड करता है कितना हम चल सकते हैं। अगर तबीयत ख़राब हो सकती है हमारी चलते चलते, बाकी देखा जाएगा सर, राम भरोसे। सभी एक गांव से हो? नहीं सर, मैं सर अपने यहाँ का अकेला हूँ, क्योंकि मैं अकेला ही बचा था, इसलिए मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए मैं चल पड़ा। जी। अच्छा भाई साहब, कहाँ से हो आप? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हो जी। तो यहाँ पे बठिंडा से हो या और कहीं से? बठिंडा से हैं जी। बठिंडा से हो जी। तब से फ्री बैठे हो जब से लॉकडाउन हुआ है? जी हम जब से घर से पैसा घर से मंगा के खा रहे हैं। राजमिस्त्री का काम कर रहे थे, राजमिस्त्री का काम हमारा बंद है। काम कर रहे थे? जी। ओके। तो लेकिन घर से पैसा मंगा रहे हो, घर पे कहाँ से आते हो? क्यों तुम यहाँ से कमाते थे तो घर पे जाता था, या फिर सेविंग की हुई थी, जो पैसा थोड़ा बहुत करके मजदूरी करके बचाया हुआ था, अभी लॉकडाउन में वो भी चला गया? शायद ऐसा था, जो हमने जो कमा के जो भेजे थे वो हमने मंगाए हैं, और जैसे कर्जा लेके दूसरे से, फिर वहाँ हमारे को खाने के लिए मम्मी पापा ने भेजा है। अब देख रहे हैं कि अब कोई स्थिति नहीं है, तो अब क्या करें। अभी बस पुलिस प्रशासन हमें बस के लिए बोला था, वहाँ बोलने लग गए कि तुम्हारा बिहार का यूपी का सरकार मना कर दिया है, जो बस नहीं चलाएंगे, ना बस न ट्रेन। अच्छा, क्या मानते हो लॉकडाउन में सबसे प्रभावित कौन सा वर्ग हुआ है, कौन हुआ है? बस हम ही लोग हुए हैं, यूपी बिहार वाले ही हुए हैं, जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं सर। अगर जब जाने की बात करते हो तो कोई ये भी बोलता है किराया ज़्यादा लेने की बात भी करते हैं, ऐसा कुछ हुआ तुम्हारे साथ? सर अगर हमारे को बिहार जाने के लिए हमसे 2500 रुपये बोला गया था, अभी 2500 रुपये बोला गया था, और यूपी को जाने के लिए 2000 रुपये बोला था। 2500 रुपये पर हेड बोला गया था? जी, सवारी पीछे 2500 और यूपी का 2000 रुपये। यूपी का 2000 रुपये जी। ठीक है। यहाँ से कितने किलोमीटर है तुम्हारा गाँव? यहाँ से 1417 किलोमीटर। और सरकार से क्या कहना चाहोगे गवर्नमेंट? सरकार से तो हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा सरकार हमारे सुने, हमारे को जाने का व्यवस्था बना दे, अपने घर चले जाएंगे, बस यही गुजारिश। जी। कहाँ से हो आप? हम तो बिहार से हैं। बिहार से। यहाँ पे क्या काम करते थे? यहाँ बिल्डिंग का काम करते थे। ठीक है। अभी कब से फ्री हो? जब से लॉकडाउन हुआ, या उसके बाद थोड़ा बहुत काम चला है? नहीं, एक भी काम नहीं चला जब से लॉकडाउन हुआ है। जी। तो फिर खाने पाने का कैसे चला? खाने पाने का वो कंपनी हमको दे रहा था, खाली किराया, अच्छा, बस और कुछ नहीं। तो खाना कैसे चला? वो अपने वो पापा से मंगाया पैसा। जी। तो अभी तुम पैदल जा रहे हो घर पे, तो वहाँ पे क्या काम करोगे? वहाँ पे जाएंगे, बैठ के खाएंगे। वहाँ पे जाएंगे खेती तो का साधन मिलेगा जरूर। क्या सर? घर पे जाएंगे तो कुछ तो साधन करेंगे मम्मी पापा। अच्छा, अभी पैदल चल रहे हो, अगर कोई साधन ना मिला कितने दिनों में पहुँचोगे? अब तो ये तो पता नहीं है कि कितने दिन में पहुंच जाएंगे। अगर तबीयत ख़राब हो जाएगा तो सर लगभग हम लोग पैदल चलेंगे तो महीना दिन लग जाएगा। 1 महीना चलेगा? हाँ। पैदल चलोगे? हाँ जी। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ? क्योंकि कई बार ये भी देखने को मिला कि तुम्हारे घर पे हम तुमको पहुंचा देंगे, लेकिन किराया इतना ज़्यादा में लगेगा, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, ऐसे तो बोला है कि घर पे पहुंचा देंगे, लेकिन किराया मांग रहा है 10,000। फिर हम लोग देने के तैयार थे, पापा मम्मी से बोले कि ठीक है, हम पैसा कर्जा कर बैठा रहे हैं। फिर गाड़ी वाला बोला है कि हम नहीं जाएंगे, जब पास नहीं बन रहा है तो नहीं जा सकते हैं। यहाँ पर क्या काम करते थे? यहाँ पे हम ग्राइंडरी के काम करते थे सर। अब जब से लॉकडाउन हुआ है तब से हम जितना कमाए थे पैसा, घर पे थोड़ा पैसा बिठाए थे, उसके बाद जो पैसा मेरे पास बचा था वो पैसा खा रहे थे, और वो भी सारे पैसा ख़त्म हो गया है। मेरे पास 500 रुपया बचा है। रूम मालिक भी पैसा मांग रहा है, इसीलिए हम लोग रूम छोड़कर अब सोचे कि पैदल चलो, अब जो होगा सो देखा जाएगा। अच्छा, एक मेडिकल टिकट की बात कर रहे थे भाई साहब, वो क्या और एक मैसेज भी आया था जी, पटियाला से मैसेज आया था, तो हम लोग बोले कि सर कुछ साधन नहीं है हम लोग का, तो वो बोले कॉल करके कि भटिंडा चले जाओ, भटिंडा आज 16 मई का ट्रेन है। तो हम लोग रामपुरा से भटिंडा आए, तो भटिंडा से बोल रहा है पुलिस वाले लोग कि भागो भागो यहाँ ट्रेन नहीं है, और डंडा चार्ज कर दिया, तो हम लोग भागे। पटियाला से मैसेज किसने भेजा? वो रेलवे की तरफ से आया था, और कॉल भी आया था। पहले कॉल आया, उसके बाद मैसेज आया। कॉल कहाँ, किसको आया? वो मेरे दोस्त का आया। देखिए सर, मेरे पास मैसेज भी आया था।
उन्होंने क्या बोला था, हम देख के उन्होंने क्या बोला था? वो बोला कि हम लोग बोले कि साधन कुछ नहीं है पटियाला आने के लिए, तो बोला कि ठीक है भटिंडा का हेल्पलाइन नंबर दे रहा है, उस पर कॉल करके बात कर लो। जब तुम 16 को रेलवे स्टेशन, तुम बोल रहे हो रेलवे स्टेशन पे गए थे, उन्होंने तुम्हें बोला था कि 16 को रेलवे स्टेशन चल जाना, बठिंडा रेलवे स्टेशन गए थे तुम, तो उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद गए तो कोई नहीं था, पुलिस वाले बोले हैं कि भागो नहीं तो डांटा पड़ेगा, यहाँ जाम मत लगाओ। जब बस स्टेशन में बैठो, बस स्टेशन में बैठे थे तो बस स्टेशन वाले पैसा 2-2 हज़ार रुपये लिए, बोले कि सारे 4 बंदे जाएंगे। उसके बाद बस स्टैंड वाले बोल रहे हैं कि पुलिस वाले भी बोल रहे हैं कि बस नहीं जाएगी, अपना अपना पैसा वापस कर लो। और वहाँ से हम लोग पैदल चले हैं तो पुलिस वाले लोग भी नहीं रोका कि काहे के लिए जा रहे हो। लेकिन ये तूने मैसेज पुलिस स्टेशन पुलिस वालों को नहीं दिखाया? मैसेज भी दिखा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि रद्द हो गया है, कोई बोल रहा है कि रात शाम तक बैठकर इंतज़ार करो। शाम तक इंतज़ार किए तो अभी 2 दिन से हम यहाँ बैठकर इधर उधर कर रहे हैं। 2 दिन से कहाँ पर बैठे थे? भटिंडा जंक्शन पे इधर उधर घूम रहे हैं। तो 2 दिन से खान पान का कैसे चल रहा है? खान पान 2 दिन से जिधर लंगर चलता था उधर जाते थे तो कभी कभी मिल जाता था, नहीं पता लगता था तो ऐसा ही उपास से पर। अभी साथ में क्या लेके चले हुए? को तुम बोल रहे थे पानी की बोतल, और क्या लेके चले? खाली ये पानी लेकर चले हैं बस, और कुछ नहीं है मेरे पास। अगर कुछ वहाँ तक जाने के तक नहीं मिला तो कैसे? अब जो होगा सो देखा जाएगा सर। अभी क्या कहना चाहोगे प्रशासन से, क्या कहना चाहोगे अपने स्टेट की सरकार से, क्या कहना चाहोगे? हम अपने स्टेट के सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग को घर पहुंचा दें, काहे के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, राशन का उसन कुछ भी नहीं है हम लोग के पास। कितने किलोमीटर है यहाँ से तुम्हारा? यहाँ से हमारा घर लगभग 1500 किलोमीटर है। 1500 किलोमीटर। तो फिर अगर कुछ नई साधन मिलता है तो पैदल जाना पड़ेगा? हाँ, पैदल यूपी बिहार के बंदे जा रहे हैं तो हम सोचे कि इन्हीं के साथ हम पैदल निकल जाएं। अच्छा, लिफ्ट मांग रहे हो किसी से अगर कोई मिल रहा है तो? अब लिफ्ट मांग रहे हैं तो कोई नहीं रुक रहा है, तो ऐसा ही पैदल चल दिए हम सारे बंदे, वहाँ से पैदल चल दिए हैं। अगर किसी ऑटो वाले से मारो तो वो किराया सही ले रहा है या ज़्यादा ले रहा है? वो किराया ज़्यादा ले रहा है, बोल रहे हैं कितना किराया है, मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा ले लो, तो बोल रहा है बाप बहन से तो मेरे पास नहीं है। अभी यहाँ ऑटो वाले के रोके थे तो बोले कि रोको, तो बोल रहा है कि 50 रुपया किराया लगेगा, ये टूल टैक्स पार कर देंगे उसके बाद छोड़ देंगे। तो हम बोले 50 रुपया दे रहे हैं तो और आगे पहुँचा दे भाई, पैसा नहीं है मेरे पास। तो बोला कि भागो, पैसा नहीं है तो काहे के लिए रोक रहा है। 50 रुपया कितनी दूर का मांग रहे थे वो? ये टूल टैक्स पार करने के बोल रहा है, जो टूल टैक्स रोक रहे हैं ना, टोल टैक्स जो यहाँ से सिर्फ 7 या 10 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। हाँ, ये बोल रहा है ये पुल पार कर अगले पुल छोड़ देंगे। अच्छा, पुल पार करके बोल रहा है, वो तो फिर 5-7 किलोमीटर है। पता नहीं, अब हम लोग को तो पता नहीं है कि कौन रास्ता किधर जाता है, ऐसे हम लोग तो चल दिए हैं, वो जो बोर्ड है वहाँ देख कर चल दिए हैं। जी, धन्यवाद। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲਾਚਾਰ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਚਾਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਪੈਸਾ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਕੱਟਿਆ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਿੰਗ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਭ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, 300-400 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖਾਦ ਖੁਰਾਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲਗਭਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਆ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ RMB ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਜਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।